हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में आए होंगे कि हमें जो है क्लास 6 चैप्टर 1 संख्याओं की जानकारी के बारे में हमें जानना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज जो है सभी क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने हैं। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो पर लाइव आपको इसी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज दोस्तों मैं आपके इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने पार्ट 1 जो है पहले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ संख्याओं की जानकारी के बारे में। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर संख्याओं की जानकारी में जो है थोड़ी सी पॉइंट बची हुई थी, जिसके वजह से आज मैं इस वीडियो में आपको पार्ट 2 बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों जब ये पार्ट 2 खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको एक्सरसाइज में लेकर के चलूंगा और आपको सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए सिखाऊंगा, बताऊंगा। और अगर दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख लिए हैं सही ढंग से, तो दोस्तों आपको एक्सरसाइज बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप उसे नहीं देखें तो जाकर के देख लेंगे, आपको जो है प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। और बाकी दोस्तों आप हमारे साथ लगातार इस वीडियो में बन रहेंगे, ताकि मैं जो बताऊं, सिखाऊं, समझाऊं और आप उसे क्या करें, समझ पाए, सीख पाए। और मुझे एक्सरसाइज समझाने में, आपको बताने में और आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सपोर्ट जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक करेंगे और मैं आपको इस कोड के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चलिए देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते। हाँ तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूं, तो आप इस वीडियो में जो है लास्ट तक के बने रहेंगे। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, थ्योरी को समझ लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस पॉइंट में हम लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी संख्या के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में छोटा सा पॉइंट है, पहले इसको जान लेंगे, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले परवर्ती संख्या के बारे में जानेंगे कि परवर्ती संख्या आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा है कि किसी संख्या की परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, उस संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब आपसे परवर्ती संख्या पूछे तो उस संख्या में क्या करना है, एक जोड़ देना है। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक चीज और लिखा है, अर्थात वह संख्या प्राप्त कीजिए जो दी हुई संख्या के ठीक बाद की संख्या हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया है कि 50 के प्रवर्ती संख्या क्या होगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि प्रवर्ती संख्या जब भी बोले तो आपको क्या करना है, उसमें 1 ऐड कर देनी है। ठीक है, तो आपका प्रवर्ती संख्या जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला है कि दी हुई संख्या के प्रवर्ती संख्या बराबर दी हुई संख्या प्लस 1। ठीक है, तो आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। और नहीं तो मैंने जो आपको बताया कि जब प्रवर्ती संख्या पूछे किसी भी संख्या का, तो आपको उसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, वो आपका प्रवर्ती संख्या बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों एक क्या होता है, दूसरा पूर्ववर्ती संख्या होता है। तो पूर्ववर्ती संख्या आखिर क्या होता है उससे जानते हैं। तो किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या से एक घटा दिया जाए। क्या किया जाए दोस्तों, एक घटा दिया जाए, तो हमारा क्या हो जाता है, पूर्ववर्ती संख्या बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको से क्वेश्चन में पूछा जाए कि 50 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो मैंने आपको बताया कि जब पूर्ववर्ती संख्या बोलना है, बोलेगा, तो आपको क्या करना है, एक माइनस कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 50 की पूर्ववर्ती संख्या पूछा, तो मैंने क्या किया, 50 में एक घटा दिया, तो आपका क्या आ गया आंसर दोस्तों, 49 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीका से अगर पूछ दे 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो आपको पता है पूर्ववर्ती संख्या एक माइनस में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, आपको पता है। ठीक है, लेकिन इसी 100 का अगर परवर्ती संख्या पूछ दे, क्या पूछ दे दोस्तों कि 100 का जो है परवर्ती संख्या क्या होगा, तो आपको इसमें ऐड करना होगा कितना, 1 को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 101 आ जाएगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए क्या है, दोनों का फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि अगर दी हुई संख्या की प्रवर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो दी हुई संख्या में 1 जोड़ देना है। ठीक है, और अगर दी हुई संख्या के पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो दी हुई संख्या में 1 घटा देना है। ठीक है, तो दोस्तों यही पॉइंट आपको समझनी थी प्रवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ आपका आता है स्थानीय मान, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर समझ लेंगे थ्योरी में, तो आपको जो है एक्सरसाइज बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आपको समझ में आएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान निकालना है, तो हम किसी भी अंक को ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 462 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आप ये चीज को जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 क्या है दोस्तों, इकाई है, और 6 जो है दहाई के स्थान पर है, और ये जो 4 जो है 100 के स्थान पर है, नहीं, ये सैकड़ा के स्थान पर है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ पे हमको स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2 गुने 1 करेंगे, ठीक है। तो 2 गुने 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का जो स्थानीय मान है वह भी 2 ही है, ठीक है। और 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, 6 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 10 से गुना करेंगे। कितना से, 10 से। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इकाई है और ये दहाई है, ठीक है। तो दहाई मतलब होता है 10, तो 6 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 को देखा जाए तो 4 आपका क्या है, तो 4 आपका सैकड़ा के स्थान पर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 4 गुने 100 लिखना पड़ेगा, तब जाकर के कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करनी होती है, किस तरीका से ऐड करना होता है। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे में मान लेते हैं कि सबसे पहले जो है आपको 2 आया है, लेकिन आपको स्टार्ट करना कहाँ से, सबसे नीचे वाला से, लास्ट वाला से, ठीक है। तो सबसे नीचे क्या है आपका 400, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 प्लस, उसके बाद कितना दोस्तों 60, तो 60 लिखेंगे, उसके बाद कितना है 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या होता है, स्थानीय मान जो है निकाला जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप स्थानीय मान को निकालेंगे, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो और कुछ पॉइंट है दोस्तों, चलिए मैं आपको उस पॉइंट को भी बताता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे भारतीय विधि और अंतरराष्ट्रीय विधि में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आगे बनाएंगे तो आपको इस तरीका से पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर भारतीय पद्धति जो है और अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है, ठीक है। यानी कि नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में हम पहले समझ लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेशनल सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी कि भारतीय पद्धति आखिर होता क्या है, किस तरीका से उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है सैकड़ा, हजार, लाख और करोड़, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों अपना भारतीय विधि में क्या करते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीका से पढ़ते हैं ना। तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने आपको यहाँ पे दर्शाया है और दिखाया है कि हम लोग जो है भारतीय विधि द्वारा जो है इस तरीका से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, है ना। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इकाई, दहाई पढ़ते हैं ना। तो हमारा दोस्तों क्या हुआ, नेशनल सिस्टम हुआ, यानी कि भारतीय पद्धति हुआ, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे पूछ देता है कि इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या करें, लिखें, ठीक है। तो आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कब लिखेंगे, जब आप इसे जानेंगे, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ा जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ भी होता है सैकड़ा, हजार, है ना, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या आता है, आपका मिलियन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका लाख आया था और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, मिलियन। यहाँ पे आपके करोड़ आया था और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, बिलियन, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हमको पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। सैकड़ा में दोस्तों आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा सेम जिस तरीके से मैंने नेशनल सिस्टम में पढ़ा उस तरीके से हमें इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हजार में चलेंगे तो हजार, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग हजार बोलते थे और 10,000 भी बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा 1000 और 10,000 है, ठीक है। और उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका 100,000 आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, 100,000, ठीक है। यहाँ पर जो आप लाख में एंट्री करते हैं ना, यहाँ पर 100,000 हजारे में है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, आपको पढ़ना होता है अंतरराष्ट्रीय विधि में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1000, 10,000 और उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम लोग, 100,000 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर आता था 10 लाख, ये हमारा मिलियन है, 10 लाख यहाँ पढ़ते थे और ये हमारा क्या है दोस्तों, मिलियन है, ठीक है। तो 100,000 के बाद क्या पढ़ना है, मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें अंतरराष्ट्रीय विधि में क्वेश्चन पूछे बनाने के लिए दे तो क्या करेंगे हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद 10,000, उसके बाद 100,000 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, है ना, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, हमें क्वेश्चन को क्या करना है, लिखना है। जैसे मान लेते हैं सपोज एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया है इस तरीका से, ठीक है, ऐसे करके लिखा गया, ठीक है। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
अगर नेशनल विधि में पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमको इंटरनेशनल सिस्टम से पढ़ना है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है हजार, उसके बाद पढ़ना है आपको 10,000 और इसको पढ़ना है आपको 100,000। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, इंटरनेशनल विधि में आपको बनाना होगा और उसको लिखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अंक में लिखा रहेगा उसे शब्द में लिखना होगा। तो शब्द में लिखने के लिए दोस्तों आपको ए वाला जो है याद होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के लिए। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको अंतरराष्ट्रीय और भारतीय पद्धति को याद रखना है, तभी आप क्या कर सकते हैं, अंक को शब्द में लिख सकते हैं और शब्द को अंक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज को करने के लिए पहले हमें ये चीज को याद कर लेनी होगी, तभी दोस्तों आप एक्सरसाइज में जो है बहुत ही अच्छे ढंग से बना पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पार्ट समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। अब दोस्तों आपका थोड़ा सा पॉइंट और बच गया है, जो मैंने आपके यहाँ पे बोर्ड पे उतार दिया है, ठीक है। जो दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं, स्मरण करने होगा आवश्यक गणितीय तथ्य, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि मैं जो आगे एक्सरसाइज आपको बना करके बताने वाला हूँ, आपको उसमें क्या होगी, मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो आप दोस्तों पहले क्या करेंगे, इस चीज को याद कर लेंगे। तो मैंने चलिए तो यहाँ पर लिखे हैं, जो बताते हैं मैं आपको। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा है कि न्यूनतम प्राकृत संख्या जो है एक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। अगर आप उसे देखे होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। तो न्यूनतम प्राकृत संख्या की बात करें दोस्तों तो एक है, लेकिन बृहत्तम प्राकृत संख्या की बात करें तो संभव नहीं है। मैंने बताया था आपको कि बड़ा प्राकृत संख्या का जो है पता नहीं जा सकता है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। वो कितनों भी बड़ा हो सकता है, यानी कि अनंत है, उसको हम लोग कभी भी अंत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों बृहत्तम प्राकृत संख्या जो है संभव नहीं है, ठीक है, वो कभी संभव नहीं हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि संकेत जो है अगर इस तरीका का रहेगा तो इसका अर्थ होता है ये बड़ा है, ठीक है दोस्तों। और संकेत अगर इस तरीका से रहेगा तो आपको पता होगा कि इसका अर्थ जो है क्या है, छोटा होगा, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में बता दे रहा हूँ, ताकि जो बच्चे इस वीडियो को देख करके सीख रहे, समझ रहे, उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इस संकेत का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये संकेत जो है बराबर का है, ठीक है। और इस संकेत का अर्थ होता है दोस्तों बराबर नहीं है, ठीक है। जब आप बराबर पर इस तरीके से क्रॉस कर देंगे तो हो गया नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पॉइंट लिखा है, जो आपके लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव माना जाए, तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको क्या बोला जाए, यहाँ से आपका जो है वीवीआई क्वेश्चन बनेगा आपके एक्सरसाइज बनाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखते हुए, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला नंबर, 100 में कितना दहाई। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है 100 में 10 दहाइयां होती है, ठीक है। दूसरा, 1000 में 10 100 होता है। कितना दोस्तों, 1000 में 10 100, ठीक है। और 1000 में कितना दहाइयां, तो 1000 में 100 दहाइयां होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1 लाख में कितना हजार, तो 1 लाख में 100,000। कितना हजार दोस्तों, 100,000। 1 लाख में कितना 100, तो 1 लाख में 1000 ठीक है। 1 लाख में कितना 100 दोस्तों, तो 1 लाख में 1000 होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कितना दोस्तों, 10 लाख। अगला है कि 1 मिलियन में कितना हजार होगा, तो 1000 हजार होगा, ठीक है। 1000 हजार का मतलब हो गया 1 मिलियन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका आएगा 1 करोड़ में कितना लाख, तो 1 करोड़ में 10 लाख होता है। कितना दोस्तों, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख बराबर हो गया 1 करोड़। और 1 करोड़ में कितना हजार होता है, तो 1 करोड़ में आपका 10,000 हजार होता है, ठीक है। 10,000 हजार होता है। तो ये चीज दोस्तों आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। जब आप इसे दोस्तों याद कर लेंगे तो हम जो एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं बना करके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूं, आपको जो है उसमें समझ में आएगा और आप आसानी से समझ के अपने क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन को कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो यहाँ तक के पार्ट 1 और पार्ट 2 बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको दिया, और अब हम एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो ऐसे वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप उसे देखें, सीखें, समझें और अपने फॉलो करें, लागू करें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।